ओके हेलो दोस्तों। एक और कहानी कहानी नहीं, एक्चुअली ये मेरा ही किस्सा है। और बोलने नहीं देता कभी, तो मैं कह रहा था ये मेरा ही किस्सा है और रिसेंटली मेरे साथ हुआ। बड़ा ही अजीब लगेगा, आई नो। आप लोग बोलोगे कि तेरे व्यूज नहीं आ रहा तो अपना ही किस्सा सुनाता रहता है जानबूझ के। ऐसा नहीं है, ये वाला जो किस्सा है बहुत रिसेंट हमारे साथ हुआ था। उसका प्रूफ भी है, काइंड ऑफ प्रूफ बोल सकते हैं, मतलब हाँ ऐसे है ना। मतलब लाइक बड़ी बड़ी वियर्ड चीज हमारे साथ हुई, बड़ी ही बहुत ही वियर्ड चीज थी हमारे साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे और दीप दोनों के साथ हुई। दीप जिनको पता ही होगा सबको, मेरा मैनेजर है मेरा, और भाई ये मेरा जो हम लोग साथ में वीडियोस भी बनाते हैं, कई सारे मेरी वीडियोस में आता भी है और वीडियो एडिट भी करता है मेरी। तो स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग, मैं, मेरे फ्रेंड्स और दीप भी था उसमें, हम डुमस गए थे। डुमस हॉन्टेड बीच है यहाँ पे सूरत में, आपको पता ही होगा। उसका व्लॉग मैंने अपलोड किया था, रात के टाइम गए थे, जाना अलाउड नहीं है। तो वहां जब हम गए, वो वीडियो जिसको भी चेक करनी है पहले तो चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना भाई। और डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मैं यहाँ पे थंबनेल वगैरह, यहाँ पे ऊपर भी कहीं भी डाल देंगे, कार्ड वगैरह में थंबनेल लिया है ना, तो शियम अनफिल्टर्ड चैनल पे अपलोडेड है, जाके चेक जरूर करना। मस्त वीडियो, बहुत व्यूज भी आते हैं उस पे। तो वो वीडियो बहुत चली हुई, लेकिन उसमें हम सिर्फ डुमस ही नहीं गए थे बीच पे, उससे पहले हमको एक हॉन्टेड सा घर दिखा था। और वहां हम पहले भी मतलब उसके आसपास से मैं एक दो बार गया था, तो मेरे को बड़ा है ना वियर्ड सा वो घर लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है। तो स्पेशली मैं उस घर के अंदर मुझे जाना था, क्योंकि मुझे देखना था कि मतलब बड़ा, जितनी बार उसके आसपास से जाता था मेरे को बड़ा वियर्ड फील होता था। तो उस दिन जब हम गए थे डुमस, तब भी हम अंदर नहीं जा पाए थे। ऊपर उसके पहाड़ी जो है, उसका बोलते हैं बाउंड्री, उस पर हम चढ़े थे और अंदर नहीं कूद पाए थे, क्योंकि आधे लोगों की हिम्मत नहीं हुई, इंक्लूडिंग मी भी, क्योंकि मैं चले भी जाता, मतलब एक बंदा कोई फोर्स करता था, लेकिन बड़ा ही नेगेटिव सी एनर्जी थी वहाँ पे, तो नहीं गए। उस दिन बहुत वियर्ड चीजें हुई थी, लाइक बहुत ही वियर्ड, मतलब आप अचंबा खा जाओगे, ऐसी चीजें हुई थी। गाड़ी अपने आप हमारी हैंड ब्रेक लगाई थी, फिर भी चलने लग गई थी, कुत्ते उत्ते भौंकने लग गए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। और वो जो भी हुआ था, मतलब डुब्बस में भी हमको कुछ अजीब चीजें दिखी थी और मतलब हुआ था। और जब रिटर्न आए थे तो हमारी गाड़ी भी खुली हुई पड़ी थी, वो सब बात अलग है। खैर, तो वो व्लॉग में आप पूरा देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, वो सब दिख जाएगा। लेकिन अब जनूने हैं हमारे पिछवाड़े में, तो हमने क्या किया कि मैं कहा अब और कोई नहीं जा रहा है, देखो क्योंकि लड़की भी थी तो हमारे साथ, मन थी हमारे साथ में, तो मैंने कहा मैं और दीप सिर्फ हम दोनों जाएंगे, क्योंकि हम दोनों ऐसा है कि हम घुस जाएंगे कहीं भी, ऐसा है। तो उस दिन तो सब मना कर रहे थे, तो हम नहीं गए थे। तो उसके कुछ दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद, एक हफ्ता बाद ही आई थिंक गए होंगे अपन ना, तो तब हम गए वहां पे। और जब हम गए तो हमारा व्लॉग रिकॉर्ड करने का प्लान था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाके चेक करना सही समझा कि देखते हैं कि क्या सीन, मतलब सही भी है, जाने लायक है भी या नहीं। तो रात के टाइम ही हम गए थे। एंड जो बाउंड्री, जो आप ये वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे लगा देना क्लिप, जो बाउंड्री पुराने वीडियो की क्लिप है, जो बाउंड्री आपको दिख रही होगी, यहाँ पे तो हम चढ़ गए वापस अगेन सेम। लेकिन बाउंड्री पर चढ़ने के बाद हुआ बड़ा अजीब सीन स्टार्ट। दीप पहले चढ़ा बाउंड्री पर, ठीक है, एंड क्योंकि थोड़ी लंबी बाउंड्री थी, उसको थोड़ा सा मैंने पुश किया और वो चढ़ गया। फिर मैं भी ऊपर चढ़ा, ठीक है। और मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तब दीप ऐसे देख रहा था अंदर, घर के अंदर ना, ऐसे ट्राई कर रहा था देखने की, मतलब कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अंदर जाना है इवेंचुअली हमको। तो मेरा जब वीडियो मैंने बनाया था ना, तब एक बात बताई भी थी आपको कि ना बड़ा ही वियर्ड सा लगता है उस घर को देखने पे ही, और विंडो पे देखने पे ऐसा लगता है कि कोई अभी आ जाएगा, कोई अभी बाहर आएगा। एंड समहाउ पता नहीं कैसे दीप को अचानक से वहां पे 2 आंखें चमकती हुई दिखी, अचानक से। और वो, उसको ऐसा लगा कि कोई 2 आंखें दिखी और गायब हो गई। तो वो एकदम से ना ऐसे देखने गया और जोर से सीधा गिरा नीचे, दूसरी तरफ, घर की तरफ गिरा सीधा। ये बाउंड्री है, मैं इधर चढ़ रहा हूँ और ये सीधा अंदर की तरफ गिरा, जहाँ अभी तक हम नहीं गए थे, ठीक है। और वो थोड़ा सा डीप है इस साइड, ठीक है, इस साइड थोड़ा रोड ऊपर था, तो धड़ाम से गिरा और पत्ते वत्ते बिखरे हुए थे, धड़ाम से आवाज आई। मैं चढ़ा, मैं कहा अरे क्या हुआ, कैसे गिर गया? बोलता अरे यार मेरे को बड़ा ही अजीब दिखा कुछ। मैं कहा तू मजाक कर रहा है ना? बोलता अरे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, एक काम कर, थोड़ी देर मेरे को ऊपर चढ़ा, थोड़ी देर बाद आता है, या तो फिर देखते हैं पहले कि अंदर जाना भी है नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार कूदूंगा, पर फिर दोनों ऊपर कैसे आएंगे, क्योंकि हाइट है, ठीक है, तू कैसे आएगा? अब ये बात कर ही रहा था मैं, बट पहले ऑब्वियसली इसको चढ़ाने के लिए मेरे को कूदना ही पड़ता। तो ये बड़ा घबराया हुआ था, बोल रहा था कि भाई मुझे लेजिट कुछ ऐसा लगा कि खिड़की पे मुझे ऐसा लगा कि कोई 2 आंखें मुझे एकदम चमकती हुई दिखी और गायब हो गई। मैं कहा अरे कुछ भी तू देख रहा होगा, कहीं रिफ्लेक्शन कुछ दिख गया होगा, पर रिफ्लेक्शन ऐसी कोई चीज़ ऑब्वियसली नहीं थी, क्योंकि खिड़की वो शीशे वाली नहीं थी। पर मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए उसको बोल दिया कुछ भी, क्योंकि हमको अंदर जाना है, अभी पूरा व्लॉग कैप्चर करना है, ठीक है। तो अभी से ही मतलब ऐसे डर लेंगे तो क्या कैसा चलेगा। पर ही वॉज सो श्योर कि उसने मना किया कि भाई अंदर नहीं जाते, अभी रुक जा थोड़ी देर, मेरे को नहीं सही लग रहा है। और नेगेटिव काफ़ी वो फील ना, वहाँ पर जितनी बार जाते हैं ना, हमको ना हैवी हार्ट में फील होने लग जाता है।
अभी मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो आप सुनोगे ना आपकी फट के 75 हो जाएगी जो चीज़ें हमारे साथ हुई उसके बाद। ठीक है, उस दिन तो हुई थी जब हम व्लॉग कैप्चर करने गए थे सारे दोस्तों के साथ में, हम दोनों जब गए उसके बाद तो जो चीज़ें हुई है, तो मैं कूदा, ठीक है, मैं भी कूदा पत्तों पे और धड़ाम से, और ये कह रहा कि भाई मत चल जल्दी, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, चढ़ जल्दी से चढ़। मैं कहा अरे अभी तो कूदा ही हूँ, देखते तो हैं, थोड़ा गेट ऊपर नहीं जाएंगे, गेट के अंदर तक देख लेते, थोड़ा बहुत व्लॉग कैप्चर कर लेंगे, काम लगेगा। अब मेरा कंटेंट ही मेरे दिमाग में था, तो इसने बोला कि नहीं जाना। मैं कहा चल ठीक है, इतना डरा हुआ है, तेरे को लग रहा होगा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही होगी, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है। तो अब मैं इसको चढ़ाने के लिए ऐसे दे रहा था, कंधा दे रहा था ऐसे चढ़ाने के लिए, है ना, कि तभी अचानक से आवाज़ आती है, हम दोनों को एकदम नजर गई। अब एक को आती वह मुझे समझ में आता, दोनों की एकदम नजर गई। फर्स्ट फ्लोर पे से एकदम से लड़की की आवाज़ आई, और लड़की की आवाज़ कैसी, मतलब कैसे बताऊं, वो सांसें लेने की आवाज़ थी, बट वो इतनी क्लियर और जोर से थी कि कोई इतना जोर से सांसें ले रहा है कि हमको, और क्लियर दोनों को सुनाई दे रही है, दोनों एक साथ देखे। वैसे थकान, अब हम ऑब्वियसली डरे, बट मेरा सबसे पहला इंस्टिंक्ट था कि कोई कर रहा है ना, लेजिट मैं बता रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये लगा, क्योंकि अबांडन प्लेस है, कोई आता है नहीं, तो आई थॉट कि ओयो के पैसे बच जाएंगे, कोई चला गया होगा। तो मैंने दीप को बोला भाई गारंटीड, आई एम सो श्योर कि अंदर कोई मचा रहा है। बोल रहा अरे भाई पागल है क्या, कोई मचा रहा है, दिमाग खराब है तेरा, रात को कौन आएगा यहाँ पे, रात के 12 बज रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई गारंटीड कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है। बोलता है जो भी होगा छोड़, नहीं जाना अंदर। मैं कहा चल ठीक है, अंदर तो नहीं जाते, लेकिन वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती और क्लियर आ रही थी, बहुत क्लियर आ रही थी हम दोनों को, ऐसी बंदे की आवाज़ क्लियर, और वो लड़की की आवाज़ थी, वो पता चल जाता है ना, वो सांसें जोरों से लेने की आवाज़। एंड मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि ये किसकी आवाज़ है, लाइक लग ऐसा रहा था कि कोई लड़की, मतलब जो उत्तेजना में बह रही है, उस टाइप की आवाज़ थी। लेकिन मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो फिर भी हमको थोड़ा ऐसे घबराहट तो हो ही गई थी, तो फटाफट से इसको चढ़ाया, ये पाले पे कुछ करके चढ़ा मोटा, और फिर मैं भी इसने हाथ दिया, मैं ऊपर से फटाफट चढ़ा। जब मैं चढ़ रहा था, जैसे ही दोनों वो बाउंड्री पे चढ़े, तभी ऊपर के जो फ्लोर है, एग्जैक्ट उस वक्त जहाँ से हमको आवाज आई थी, वहां से जोर से कोई गेट जैसा कोई बड़ी चीज से बंद हुई, हमारी फटी है। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं बता ही सकता, हम लिटरली कूदे नहीं है, गिरते पड़ते पहुंचे नीचे, मतलब गिरे एकदम से, जैसे आवाज आई एक दूसरे को देखा भी नहीं हमने, हम करके एकदम से गिरे हैं दूसरी साइड। आप देखना वो व्लॉग पे, वो कितनी ऊंची है वो बाउंड्री, हम सीधा गिरे हैं वहां से, और फटाफट से झटका के फटाफट से गाड़ियाँ बैठा, दीप बैठा ड्राइविंग सीट पे, मैं साइड में बैठा, सामने हमने पार्क कर रखी थी। अब दीप ने फटाफट से ना हमारी जो स्टार्ट वाली, मतलब क्या बोलते हैं, ऑटो स्टार्ट जो इंजन होता है वो वाली, मतलब ऑब्वियसली वो बटन दबा के जो स्टार्ट होती है, तो फटाफट से गाड़ी में बटन दबाया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। 2-3 बार ट्राई कर लिया, 4 बार ट्राई कर लिया, लगातार कर रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ। लास्ट टाइम जब हम गए थे, आप व्लॉग में देखना, पार्किंग मोड पे थी गाड़ी, फिर भी आगे चलने लग गई थी। अब इस बार तो सिर्फ हम दोनों थे, इतना अजीब हो गया। मैं कहा, और इतना हार्ट बीट तेज हो रही है कि पीछे ही घर है, यहाँ पे देखना नहीं चाह रहा मैं, पर इवेंचुअली दीप को देखने के लिए ऐसे देखना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत घर दिख रहा है मुझे, बट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ नहीं देखना, ठीक है कुछ नहीं हुआ। तो स्टार्ट बटन दबा रहा है वो, 3-4 बार दबाया, 5-6 बार दबाया, नहीं हुआ, स्टार्ट हो ही नहीं रही गाड़ी। ठीक है, मैं कहा ब्रेक पे पैर नहीं दबाया इसलिए स्टार्ट नहीं हुई, क्या चक्कर है, नहीं हुई। ठीक है, इवन वो स्क्रीन भी ओपन होती है, स्क्रीन भी ऑन नहीं हुई जो गाड़ी की होती है स्टार्ट दबाने से। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा फटाफट से चल इधर उसको फटाफट बोलता क्या हुआ, मैंने कहा फटाफट से घूम के आ, उसको इधर बुलाया, बाहर से होके आके घर के पास से होके आपस में उधर जाके ड्राइविंग सीट पर बैठा, ड्राइविंग सीट पर बैठ के गेट जैसे ही बंद किया, एक बार मैंने दबाया, गाड़ी स्टार्ट। आई डोंट नो हाउ, क्यों, कैसे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई एम अगेन टेलिंग यू, ये जो बता रहा हूँ रियल किससे बता रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी आगे जो होने वाले उन चीज़ों की किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, बट ये जो हुआ बस बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने एकदम फर्राटे से भगाई गाड़ी, फटाक जितना जल्दी हो सके भगाई गाड़ी, भगाई भाई, जितना जल्दी हो सके उस अंधेरे रास्ते से मैं दूर आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन नहीं थी। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल ऑन ही नहीं रहती एकदम, और बड़े डरावना सा रास्ता है कि वहाँ से दूर आ जाऊँ। 2-1 किलोमीटर आगे गया होऊंगा मैं कि तभी अचानक से दीप, बड़ा जितना भी गाड़ी चली, दीप बड़ा डरा हुआ था, बोलता मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हैवी हार्ट है। मैं कहा कि वहाँ से निकल आया, फिर भी बोलता है मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं वहीं पे हूँ, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, उल्टी जैसा, वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो मैं कहा अरे कुछ नहीं, मैं साइड में देख के बात करता, कुछ नहीं हुआ, साइड चिल करेगा, अभी पहुँच जाएंगे, लाइट वाइट देखेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। देखते देखते मेरी नज़र पड़ी
जो मिरर होता है गाड़ी का वहाँ पे, है ना, ऑल ऑफ सडन मेरे जो मैं ब्रेक दबा रखी थोड़ी सी, तो रेड कलर की लाइट होती है पीछे गाड़ी की, ब्रेक दबाने पे पीछे रेड कलर की जो लाइट होती है वो आपको पता ही होगा। तो वहाँ से वो चमक रही थी, पीछे का शीशा जो था चमक रहा था बैक साइड का। वहाँ से मुझे ना ऐसे जैसे मैं उस पर देखा ना, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मेरे पास में क्यों हुआ कैसे हुआ, बस एग्जैक्ट उस मोमेंट पे मैंने देखा कि कुछ ऐसे घसीट के गया पीछे के शीशे से। मैंने जैसे देखा और ऐसे कुछ घसीट के गया। अब आई डोंट नो, मुझे इतना क्लियर नहीं दिखा, वो लाल लाइट में इतना ही दिखा कि कोई डंडी थी, कोई हाथ, पता नहीं क्या था, बट सडनली मैंने ब्रेक मारा। आई डोंट नो मैंने ब्रेक क्यों मारा, उस जगह मुझे भागना चाहिए था, मैंने ब्रेक मारा, बट फिर वो पास में थोड़ा सा रोड था और अंधेरा रास्ते था हालांकि, बट मैंने ब्रेक मार दिया। दीप बोलता क्या हो गया, मैंने कहा 1 मिनट रुक, मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं पीछे जाने दे। बोलता अरे क्या हुआ, पीछे क्यों जाना है, मैंने कहा 1 मिनट रुक। और मुझे पता नहीं मैं नीचे क्यों उतरा हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता। और जब मैं नीचे जाके देखा पीछे उतर के, एंड जो मैंने देखा वो वीडियो अभी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप सीधा वीडियो ही देखो। गाइस हम डुमस से आ रहे हैं अभी, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जहाँ मैं व्लॉग करने गया था, उसके बाद अभी मैं और दीप वापस गए थे, एंड वहाँ से कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई, वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा कभी मैं आपको। लेकिन ये मुझे दिखा, मुझे कुछ चीज़ मतलब जब गाड़ी चला रहा था अजीब सा मुझे लगा। फक दीप, तो ये मुझे दिखा और लेजिट यहाँ पीछे में आया और हाथ का निशान था यहाँ पे। तेरे को तब से बोल रहा हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई, हाँ भी थोड़ी वियर्ड थी तब से। वो होने अबे के ये बाद क्या है, ये देख, ये देख। हाँ कुछ नहीं है बोला। ओ माँ कसम, पैर है क्या ये? पैर, हाँ पैर ही है। हमने लेजिट डुमस से आगे जाके कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी रोकी है ना, क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा लगा, मतलब वहाँ देखा मुझे तो थोड़ा सा आगे गए और मैंने रोका कि जो भी चीज़ हमारे साथ हुई बताऊंगा कभी। मैं कहा रेस्ट करते थोड़ा बाहर जाके, और मैं बस ऐसे ही फालतू में चेक करने आया, मुझे ये दिखा और अभी फक, तो जहाँ पे कुछ ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि कोई परछाई, आई थिंक इसकी परछाई होगी, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये पैर का निशान मुझे अब इट कैन बी कोइंसिडेंस कि मतलब कुछ हाथ कोई रख गया हो बच्चा, या फिर हाथ तो बच्चा रख सकते हैं, पैर कैसे बच्चे का? और उसी वक्त जब मैंने, आई डोंट नो ये पहले से था या नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, मैं अभी सच बता रहा हूँ, अभी कसम से भी चेक कर रहा हूँ मैं, और ये उंगलियां 2 3 6 7 कुछ तो गलत है भाई। कितनी उंगली है? ऋतिक रोशन का पैर है क्या? अरे भाई तू Sorry, सुधरेगा नहीं भाई तू। सॉरी अरे यार, बट ये तुम देखो गाइस, हाथ ये किस पोजीशन में बैठी, मतलब ये क्या है यार? मैं लेजिट मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कितनी, मेरे को गाड़ी के अंदर ज़्यादा डर लग रहा है अब। गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। गाड़ी उस दिन खुली भी थी, उस दिन वो डुमस से जब आए थे उस दिन खुली मिली थी, और ये गाड़ी थी। ओह शिट भाई उस दिन चलने भी लगी थी गाड़ी, आज ऑन नहीं हो रही है, क्या हो रहा है भाई गाड़ी के साथ? तू ये दिखा भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इसका एक्सप्लेनेशन का मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या एक्सप्लेनेशन दूँ या है, आई डोंट नो ये पहले से था या नहीं था, ये हो सकता है पहले से हो, बट वी डोंट नो। बट जो अभी दिखा मैंने डायरेक्ट रिकॉर्ड किया। चलते हैं, पहले चलते हैं, घर चलते हैं, बात करेंगे। लेजिट वहाँ पे एक पैर का निशान और एक हाथ का निशान हमको दिख रहा होगा कि मैं मस्ती में ले रहा हूँ चीज़ों को या फिर, बट बताओ अंदर से ऐसी फटी पड़ी थी कि, क्योंकि अगेन एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस चीज़ की कि कैसे, क्यों कैसे कोई बच्चा कैसे करेगा आके, और उसी वक्त कैसे आया, क्या पहले से था या नहीं था, हमने चेक भी नहीं किया, और सब कुछ एकदम से कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि उसी वक्त जब मैंने देखा तभी रोका, और तो वी वर सो अनश्योर अबाउट इट कि ये क्या है। बट वहाँ से हमने सोचा कि वहाँ से निकलते ही बाहर मेन रोड पे आए, मेन रोड पे आते ही ऑन द स्पॉट रेडियो चालू, गाड़ी का रेडियो बिना मतलब चालू हो गया, और कोई पुराने ज़माने का कोई गाना 92.7 FM पे बजने लग गया। मैंने ऑन द स्पॉट बोला दीप को कि फटाफट से कैमरा चालू कर, ये रिकॉर्ड कर। मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था राहुल से रात को कि क्या क्या वो बता रहा था, और उसी वक्त कैमरा, और हम दोनों एक दूसरे को यूँ देख रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग भी आप ये देखो, ये क्या
एजेंट बता रहा हूँ मैं कॉल पे हूँ और मैं गाड़ी चला रहा था आउट ऑफ नोवेयर, मतलब स्क्रीन तो यहाँ बंद है, तो कर पहले यार। हमने टच तक नहीं किया, ये गाना चल रहा है यहाँ पे, रुक जा, ये गाना सुन लो, रेडियो अपने आप शुरू हुआ है, किसी ने टच तक नहीं किया है। धीरे धीरे से कॉल बात कर रहा हूँ मैं राहुल से और अचानक से स्टार्ट हो गया है सिर्फ रेडियो। क्यों? पता नहीं भाई, तू गाड़ी को सर्विस में डाल। सर्विस में क्या भूत भगाते हैं क्या? तू भी मान रहा है ना कि भूत है, तू भी तो मान रहा है ना। नहीं नहीं है कुछ। हाँ हाँ। अब जब ये हो गया, वो गाड़ी भगा के मैं फटाफट से घर पे आया, घर पे आके मैंने इसको अपने घर पे छोड़ा, इसका जो फ्लैट है पास में, जाके सो गया अपना। और दीप तो बीमार ही पड़ गया, कतई अगले दिन तक बीमार रहा, ठीक है, रात को बीमार पड़ गया। मैं बीमार तो नहीं हुआ बट बड़ा वियर्ड सा फील हो रहा था, मतलब ना किसको बताऊं, रात को आके किसको बताऊं, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैं घर पे अपने आके अपने रूम में सो गया, अकेला सो रहा था, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था मुझे, बट आई थॉट कि चलो जान दो, कोई बात नहीं, होगा। मैं सो के अगले दिन सीधा उठा हूँ शाम को, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब देख रहे हो कंटिन्यूसली कोइंसिडेंटली अचानक से इतनी वियर्ड चीजें एक साथ हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बार बार लाइन में ये चीजें, इतनी वियर्ड चीजें हो रही है कि मैं कभी भी सोता हूँ, मैक्सिमम अगर रात को मैं सो गया ना जल्दी तो मैक्सिमम मेरा 5-6 बजे नींद खुली जाती है। अगर मैं दिन में भी सोया तो 5-6 घंटे में एक बार नींद खुलती है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रात को सोया हूँ आके 1-2 बजे जो भी आया और मैं सीधा उठा हूँ शाम को अगले दिन। खाने पीने का जगह कोई हिसाब नहीं, मम्मी ने बोला कि 50 बार तुझे जगा दिया, मैं इतना तो थका भी नहीं था कि इतना ज्यादा मैं सो गया। पता नहीं क्या हुआ, शाम को जगा मैं और शाम को मैंने दीप को कॉल किया कि यार दीप क्या कर रहा है ऐसा। तो दीप भी सो ही रहा था, तो दीप ने अचानक से बात करा, हम नॉर्मल बात कर रहे थे, दीप ने बोला कि यार सुनना मैं आता हूँ, शूट करते हैं। शूट करना है अभी तो यार थके आ रहे हैं, तू भी थका आ रहा होगा। बोलता हाँ बीमार हूँ लेकिन शूट करते हैं। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई, शूट क्यों करना है अचानक से? मैं कहा मैं शूट अभी नहीं करना, कल से करेंगे। दीप ऐसा है कि कभी गुस्सा इधर आना, तू बैठ जा, साथ में बैठ जा, अभी ज्यादा मजा आएगा। तो ये माइक लगा ले। तो बेसिकली दीप ये ऐसा है, ये गुस्सा नहीं करता, ये इसको गुस्सा आता ही नहीं है, मतलब मैं डांटते रहता हूँ बहुत ज्यादा, कई बार कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ, गोचू ऐसा ही है। तो मतलब आता है, मैं हम लोग ना, मैं बहुत कुछ ही बोल देता हूँ गुस्से में, मैं कुछ भी मतलब कुछ भी आंसर सुनाता हूँ, जैसे काम नहीं होता है फिर कुछ होता है, मैं कुछ ही बोलता रहता हूँ कि यार तू ऐसा ये नहीं करता था। तो इसका ऐसा है कि ठीक है हाँ कोई बात नहीं, पता नहीं लाइट लेता है, चूते समझता है, क्या चक्कर में, जो काम कर लिया कर टाइम पे, कोई नहीं। ये बात है कैमरा के बाद बाहर। तो बेसिकली तो ये कहीं बोलता नहीं है। उस दिन पता नहीं इसको क्या हुआ, अचानक से खुद ने बोला शूट करता है। मैंने इसको एक तो मैं ऑफ दे रहा हूँ, मैंने कहा कि कोई बात नहीं आज काम नहीं करेंगे, कह रहा तो मुझे बुलाया क्यों कॉल करता अगर काम नहीं करना तो। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? और अभी ये हंस क्यों रहा है बताऊंगा आपको। पता नहीं यार। नहीं मुझे बुलाया क्यों कॉल करता अगर काम नहीं करना। मैं कहा तो मेरी मर्जी भाई, मुझे नहीं करना शूट भाई, मैं सो जा आज के दिन, और आज के बाद काम नहीं करूंगा सिर्फ। मैं कहा कहाँ जाएगा तू, अभी कोलकाता की ट्रेन कर रहा हूँ, क्या कहाँ क्या सीन है, और फोन काट दिया। मैं कहा गुस्सा क्या दिखा रहा है मुझको, मेरे को क्या गुस्सा दिखा रहा है? गुस्सा दिखा के फोन काट दिया कुछ। मैंने कहा यार चलो ठीक है, इस बार सैलरी काटनी पड़ेगी। तो फिर बड़ा अजीब सीन हो गया। तो फिर वो मैं इग्नोर किया, मैंने कहा कि ठीक है अभी दिमाग में खराब होगा, अभी थक गया है, और मैं कहा कल बात करूंगा, इसके आएगा कल इसको देखता हूँ। तो रात हुई है ना, अब मैं सो गया अपने रूम में, मेरा जो रूम है दिखा देना ना, वहाँ पे रूम में मैं सो गया। मैं पूरा दिन सोया हूँ, शाम को उठा वापस, रात को नींद आ गई मुझे पता नहीं कैसे। रात को बहुत लेट रात, मुझे इतना पता है 2-3 बजे होंगे, और अचानक से मुझे गेट खुलता है और दीप आया, ये रूम में आता है ना, और मुझे बोल रहा है कि सुनना शूट करते ना शूट। मैंने कहा शूट नहीं करना भाई मेरे, तुझे मैं नींद में हुआ, मैं एकदम नींद में। मैंने बोला शूट नहीं करना, कितनी बार मना किया है, तुझे पागल है क्या, यहाँ पे आ गया रात को, वो भी इतना लेट। बोलता है कि अरे शूट भाई कर लेना यार, फिर बाद में होगा नहीं, ये चीज़ बोल रहा था, बाद में होगा नहीं, तुझे पता ही लेट हो जाता है ब्रांड का। मैं कहा मुझे पता है ब्रांड का, मैं बात कर लूँगा, तू सो जा तू घर जा, वैसे बीमार पड़ा है तू सो जा। तो फिर मैं सो गया, मैं नींद में हुआ ना, 5 मिनट मुझे पता है कि मैं नींद में हुआ बोल के, अचानक से वापस इसकी आवाज़ आई, वहीं से खड़ा हुआ है साइड में, ये जो बीच की पट्टी है ना उसके साइड में, वहाँ पे खड़ा हुआ है। मेरा बेसिकली बेड जो है वो ऐसा फ्लोर है पूरा बेड पे, और साइड में ऐसा वो गुम्बद टाइप का बना रखा है, उसके बगल में खड़ा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि 5 मिनट रुक के बकायदा ये सब हो गया, मैं सो गया वापस, मेरी आँख लग गई, 5 मिनट बाद वापस आ जाएगी। चलना अपन ने जहाँ शूट किया था ना अपन ने कल जहाँ पे जिस घर पे गए थे अपन, वहाँ जाके वापस शूट करते हैं। मेरे एकदम चमका, मैंने कहा, और मेरी इतनी आंखें खुल रही है, मैं पागल है कि क्यों जाना है तुझे वापस वहाँ पे, शूट करते हैं ना भाई, पूरा शूट तो कंप्लीट करते हैं, शूट तो करे ही नहीं अपन ने, वहाँ पे जाके करते हैं,
रास्ते में भी करेंगे, मुझे जहाँ तक याद है इसने ऐसा बोला था, रास्ते में भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, पूरा शूट करके आएंगे और घर के अंदर भी जाएंगे। मैंने कहा कल तो मैं मजाक में, कल तो जाने में फट ली थी तेरी अंदर, आज जाएगा, देखी थी ना आके तेरे को। मैं बोल के सो गया। फिर ये कह रहा अरे चलना भाई, साथ में चलेंगे, कुछ नहीं होगा भाई, चल तू खड़ा तो। मैंने कहा मैं नहीं हो रहा था, और मैं सो गया। इसने 3-4 बार फोर्स किया, फिर वो बोलते रहा 2-3 बार, और मैं करके सो गया। और मुझे दिख रहा है कि ये बोल रहा है ना, मैं कहा चल नहीं करना। अब अगला दिन हुआ, सुबह हुई, सुबह होते ही मैंने इसको सबसे पहले कॉल किया, दिन में उठ गया। मैंने कहा कि ओ भाई, रात भर तो मेरे को परेशान करता है, शूट कर ले, शाम को बोलता है कि मेरे को कोलकाता से क्यों बुलाया, दिन में आता नहीं साला, जब काम है तो आता नहीं शूट करने, साले उल्लू थोड़ी रात को जाऊँगा। बोलता है रात को जाग, क्या बोल रहा है। मैंने कब रात को जागा। मैं कहा कल रात को आया तो था तू परेशान करने, मेरे को चिल्ला रहा था कि ये चलते हैं वहाँ पे शूट, और तेरे को वहाँ पे क्यों जाना था रात को, बताइए जरा, शूट करने के लिए, पागल वागल है क्या। अभी अभी तो अपने साथ में 2 दिन पहले ये सब हुआ। तो कह रहा मैं राजीव इसके साथ रहता है, बोलता राजीव से पूछवा देता हूँ, मैं कल परसों रात से लेके अभी तक, अगला पूरा दिन और सुबह तक सो ही रहा है वो। मेरा तबीयत बहुत खराब था, उसके घर पे ही सो रहा था वो, मैं आया ही नहीं था इधर। वो आया ही नहीं था, और पता नहीं मेरा स्लीप पैरालिसिस हुआ या क्या, आई डोंट नो ना। वाकई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ की। मैं जो चीज़ सुना रहा हूँ उनकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। हाँ, मैंने मम्मी को भी पूछा था, पता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ मतलब मम्मी भी, तूने पूछा मम्मी को, भाभी को भी पूछा। हाँ। मैं आया ही नहीं था, सच में नहीं आया था। ये तो मुझे पहले तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा था। मैं ट्रस्ट किया ही नहीं। मैं कहा कि पागल आ गए, मेरे को पता है, मेरे को मतलब मैंने बात की है उस बंदे से, और इट वाज सो रियल कि सपना, एक तो पता चलता है सपना अलग है। मैंने आँख खोल के ऐसे बोला कि चलना चाहिए था, सोया हूँ मैं, और 5 मिनट बाद वापस बोला तो मैं वापस बात करी इससे। बड़ा वियर्ड सीन हो गया मेरे साथ। मैंने कहा कि यार ये तो अजीब ही हुआ है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा कि एक काम कर, तू मिल मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो मिलने के लिए इसको इसके घर के नीचे लेने गया, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी हेक्टर तो मैं अपनी गाड़ी हेक्टर में बैठा। हेक्टर जिस गाड़ी को लेके हम पहले भी गए थे, फिर सेकंड टाइम भी जिस गाड़ी को लेके जिसमें सब सीन हुआ, हेक्टर जो गाड़ी है मेरी, वो आपको पता ही होगा, उसमें ही मैं इसको पिक करने गया। अरे वो वाला पार्ट तो बाकी रह गया, वो मेन, अरे सॉरी लाइट तो नहीं, ये मेन चीज़ थी। 2 चीज़ें और मिस हो गई थी मुझसे। एक तो जब वो पैर के और हाथ के निशान मेरे को दिखे थे ना, तो वहाँ से जब मैं निकला था, रेडियो जब शुरू हुआ था, ठीक है, उससे पहले की बात है, वहाँ से जब हम निकले थे, हाथों पैर के निशान दिखे थे, वहाँ से निकलते टाइम मैंने कहा कि डर लगेगा, लाइट ऑन कर लेते हैं, अंदर की जो कार की लाइट होती है वो ऑन कर लेता है लेजिट, ठीक है। तो जब कार की लाइट ऑन करने गए, कैसे किसी की बैटरी खत्म हो जाती है, ऐसे लाइट ही ऑन नहीं हो रही, कार के अंदर की लाइट ऑन नहीं हो रही। इतना वियर्ड चीज़ है, इतना कोइंसिडेंस, और नहीं हुई। मैंने कहा छोड़, गाड़ी शुरू कर, भागते हैं यहाँ से, मेन रोड पे आएंगे, स्ट्रीट लाइट से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन रोड पे पहुंचे, स्ट्रीट लाइट गाड़ी की लाइट ऑन। मैं तो बोलता हूँ इसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत है। हार्डली 500 मीटर चले होंगे, लाइट ऑन अपने आप रोड पे आते, अंधेरे में नहीं ऑन हुई थी। और साथ में जितना वो रोड हमने क्रॉस किया, इतनी अजीब स्मेल आ रही थी, जलने की कोई स्मेल, जैसे गाड़ी के अंदर कोई चीज़ जल रही है उसकी स्मेल आ रही थी। हमको दोनों को ही आ रही थी कब से, स्टार्ट से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हम रोड पे आए, स्मेल गायब। पता नहीं वो रोड से ही स्मेल आ रही थी या रास्ते पे स्मेल थी, बट ऐसा लगता बहुत क्लोज, जैसे गाड़ी में कुछ चल रहा हो। अरे रोड पे कैसे हो सकती है, वो एकदम क्लोजर रोड थी। मैंने तो तेरे को बोला था कि बोनेट से आ रहा था। मतलब बड़ी अजीब चीज़ है। बोनेट से तो चेक भी तो करा, सर्विस में जाके, कुछ नहीं हुआ, सर्विस में कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई जलने वाली जैसी कोई। लेकिन खैर, नाउ बैक टू द पॉइंट। हेक्टर मैंने उठाई अपनी, और मैं उठा के अपनी कार इसको लेने गया। जैसे मैं पहुंचा, मैं इसका वेट कर रहा था नीचे, बिल्डिंग के नीचे। तब तक मैं बाहर वेट कर रहा था, ऐसे कार के बाहर खड़े रह गए, ऐसे ताका झाकी कर रहा था इधर उधर। और मैं, पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, पीछे ना पानी पड़ा हुआ था, पीछे की सीट पे पानी रहता है, तो पीना था मुझे। मैंने पीछे का गेट खोला और पानी की बोतल ली, मैं पीने लग गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि तब से ये हेक्टर जो है मेरी, जो कार है, वो हेक्टर गाड़ी कोई नहीं चलाता, दूसरी गाड़ी है जो पापा भैया चलाता है, पर ये वाली कार सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। और वो चाय भी मेरे पास ही पड़ी थी जब से मैं सोया था, और वहीं पड़ी हुई थी मेरे बेड पे, क्योंकि मैं थक के सो गया था। फिर अगले दिन पूरा वहीं पड़ा हुआ था। फिर उसके अगले दिन निकला मैं, और मैंने घर पे पूछा भी, किसी ने गाड़ी कोई लेके नहीं गया था। मैंने देखा कि तब से वो गाड़ी अभी तक बंद पड़ी हुई है। लेकिन अभी मैं जब खोला, पानी की बोतल लिया, अभी दीप नीचे आना बाकी है, मैं देख रहा हूँ सीट के जस्ट नीचे बाल पड़े हुए इतने। क्या बात कर रहा है? हाँ, ये तूने मुझे नहीं बताया था। तेरे को नहीं बताया मैंने? नहीं, बाल नहीं देखा तुम? बाल नहीं। बाल ये तो सब तुम्हारे सामने रिवील हो गया।
इतने इतने बाल पड़े हुए थे और वो अलग 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 ऐसे ऐसे जुत्ते में नहीं, ऐसे अलग अलग बाल बाल बहुत सारे पड़े हुए थे। उसको से बीना मैंने कहा ये क्या है, उठा के फेंका बाहर। फिर तू आया था 5-10 मिनट बाद। अरे तब तेरे को लेट रहा था, फिर वो तो हो गया था कि तू आ नहीं, फिर बताना भूल गया था इस चक्कर में। हाँ राजीव को कॉल किया था, फिर तू लेट आ रहा था 10, तो वो 10-15 मिनट लेट हुआ, उस चक्कर में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उस चक्कर में मैंने इसको ये बताना भूल गया। बाल मैंने कितने सारे फेंके बाहर मेरे फ्लैट के नीचे। तेरे फ्लैट के नीचे, और वो तब से गाड़ी बंद थी। खैर चलो वो हो गया। ये आया, मैं इसको डांटा कि कितना लेट हो गया, पागल आ गए। अब मैंने कहा कि शूट की लोकेशन चेक करने जाते हैं, एक रील शूट करनी थी हमको, साउथ इंडियन, वो कुछ आएगा जल्दी, वीडियो देख लेना। तो वो रील शूट करने के लिए लोकेशन देखने जा रहा था, तो हम रात को हमने से निकल के देखते हैं कैसा क्या है। तो रास्ते पे ऐसे ही जा रहे थे, और वो सारी चीज़ें भुलाने के एकदम छोड़ा, मैं कहा जान दो जो भी हो गया, अभी नॉर्मल बातें करते कि रील की लोकेशन क्या होगी, ये हो, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये साइड में बैठा हुआ है, ये बातें कर रहा है ना मेरे से, और नॉर्मल रोड पे जा रहा है, अचानक से ये बातें कर रहा है कि यार बहुत सारा काम है, अपने को ब्रांड से ही बात करनी है, अगली वीडियो के लिए ब्रांड चाहिए, और नॉर्मल बातें कर रहा है। कितनी बातें करते करते बोलता है, मैं सुन रहा हूँ इसको कार चलाते हुए, ये बोल रहा है कि यार अब ब्रांड से बात करनी है यार, उनकी पेमेंट भी बाकी है, मुझे कुएं के पास जाना है। सच बता रहा हूँ। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना कि, मैं सोचा कि सच में कोई स्क्रिप्ट की बात कर रहा होगा, तो मैं स्क्रिप्ट सोच के मैंने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रुक गया है बोलते बोलते, कुएं के पास जाना है बोल के। तो मैंने कहा अच्छा, कुएं के पास क्यों जाना है तुझे? तो मैं इसको देखा, तो ये बस ऐसे फ्रीज होकर बैठा हुआ है। मैं इसको बोला कुएं के पास क्यों जाना है? तो मेरे को अचानक से अजीब सा लगा है, यूं बैठा हुआ। मैं कहा कुएं के पास क्यों जाना है, मजाक में। तो ये एकदम से यूं, भाई मैंने क्या बोला? भाई मेरे को अभी भी इसका मुझे अभी भी पता नहीं है मैंने क्यों बोला। मैंने कहा यार, मैंने, और इसको पता है कि इसने बोला, पर क्यों बोला इसको नहीं पता। ठीक है, एक बार तो तुमको लग सकता है वियर्ड है कि कोइंसिडेंस है, चलो मेरे को भी लगेगा कि मजाक कर रहा है जो भी है। मैं कहा तू पागल है क्या? मैं कहा तू, जब ऐसे बोला मैंने क्या बोला, मैं कहा हाँ, बना ले बेटा बना ले, अभी तक तेरा भूत उतरा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जानते जो भी था। भाई तो मैं पहले से बोल देता हूँ, मैं ये सब नहीं करता, ठीक है? मैं नहीं करता, नहीं करता मैं तो बिल्कुल नहीं करता। हाँ। तो दोनों बिल्कुल नहीं करते। तो अब ये जब हुआ तो एकदम से बोलता, मैं क्या बोला, मैं कहा कि तू पागल वागल है क्या, भूत तो नहीं उतरा, पागल है, चल दिमाग में खराब कर, ऐसे करके मैं जाने झटकार दिया। तो फिर मैंने और कुछ बात, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या बात कर रहे थे, बट फिर कुछ करके बात आई हमारी कि यार शूट करना है, एंड अब वो काम की फुल फोकस काम पे करना था, क्योंकि बहुत टाइम से हम छुट्टियाँ कर ले ली थी हमने बहुत सारी, मतलब और काम नहीं हो पा रहा था, जिससे स्ट्राइक अभी हमारे चैनल में पड़ी हुई थी, वो हटी थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक है ना शिवानी दी हमारे पास भी रहती है, एक लिटिल ग्लव्स करके उनका यूट्यूब चैनल आप देखना, तो ये उनकी बिल्डिंग में रहता है। तो ये कह रहा था कि शिवानी दी ने मुझे शूट के लिए बोला ये वो, तो मैं कह रहा था कि अरे यार उनको बोलना कि यार अगर शूट के लिए बोला है तो पहले मेरा कंप्लीट हो जाए, ऐसे बात कर रहे थे हम लोग। तो ये बोल रहा था कि यार शिवानी दी का शूट है यार, उनने कभी कभी बोलती है यार मुझे टमाटर खाना है। और जैसे इसने बोला मैं एकदम से वापस, मैं कहा 1 मिनट, रात के 10:30 बजे मैं टमाटर लाऊं कहाँ से तेरे लिए? कौन सी सब्जी मंडी खुली है तेरे लिए? टमाटर कहाँ से लाऊं? क्यों खिलाऊं तुझे टमाटर? जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टमाटर, मतलब बिल्कुल नहीं। पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहा है। और अभी मजाक से हटके, आई वाज सो फ्राइटन, मैं ऐसे मैं इसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, मैं कहा कि दीप ठीक है तू क्या बोल रहा है, क्योंकि एक तो मजाक अलग होता है, मेरे को लगा, पर मेरे को ना बड़ा वियर्ड सा बिहेव भी करा। फिर जैसे बोला दीप क्या हुआ, बोला अरे यार भाई पता नहीं क्या हो, भाई रोक गाड़ी रोक। अचानक से बोलता, मैं क्या हुआ? बोलता या तो गाड़ी घुमा ले, मुझे घर में छोड़ एक बारी, मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा है। मैं कहा काम के लिए जा रहे थे, शूट का लोकेशन, बोलता सब करवा दूंगा मेरे बाप, मेरे को जाने दे। पता नहीं अजीब सी चीज़। मैं कहा तू बोल रहा, तेरे को होश है, तू क्या बोल रहा है? तो बोलता है इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा फक, इसे कुछ बड़ा हिसाब लग रहा है, हिसाब किताब। मैंने कहा घर जा, तू राजीव को काट खा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी से उतर। मेरे जैसा दल्ला दूस नहीं देखा होगा। मैं वापस घुमा के इसको बिल्डिंग के नीचे छोड़ के वापस अपने घर पे, पर बड़ा अजीब सा तो लग रहा था मुझे, क्योंकि क्या सीन है यार, ऐसे कैसे हो गया। लेटर दैट डे 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद हमको दिल्ली निकलना था। ये सीन हो गया, इतना ख़त्म, ठीक है। अब अगेन कोई कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बस किस्से हैं थोड़े थोड़े जो आपको बता रहा हूँ जो हुए, ठीक है। अब ये दिल्ली वाला किस्सा हुआ। दिल्ली में क्या हुआ, हम दिल्ली उत्कर्ष के घर पे रुका था, उत्कर्ष क्रिक पॉइंट करके उनका यूट्यूब चला उसका, है ना, उसके घर पे रुके, मेरा दोस्त है।
तो हम लोग गए थे वहाँ पे, रुके हुए थे काफी टाइम तक ना। तो रात को ये इसकी आदत रात को बैठ के एडिटिंग करता है सारी जितनी भी हॉरर साउंड इफेक्ट्स वगैरह बनाना। मेरे हॉरर वीडियोस जो ये आप देखते हो, तब कौन सा वीडियो एडिट करा था मुझे याद नहीं है तो, लेकिन कोई तो साउंड इफेक्ट बनाता है या खुद से बनाता है, मतलब खुद ही बोल देता है जितने आप सुनते हो। तो उसमें वो ये कई सारे साउंड इफेक्ट होते भी नहीं है, खुद मतलब साउंड डिजाइनिंग वगैरह करता है। तो आदत है मुझे, ये रात को जगता रहता है, सारी चीज़ें करता रहता है हरकतें। तो लोग पागल समझते हैं, मेरे को तो पता है कि ठीक है कर रहा है। तो रात के टाइम पे ये सब स्किप करता हूँ, बाकी सब चीज़ ठीक है, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। रात के टाइम पे उत्कर्ष और मैं जाग रहे थे और मैं सोने जाने वाला था कि तभी स्टूडियो का छोटा सा रूम है, ये अकेला बैठा हुआ था लैपटॉप पे और अंधेरा था उस रूम में, बंद कर रखा था रूम। उत्कर्ष और मैं वहाँ से पास हो रहे थे कि तभी अचानक से मुझे आवाज़ आई। अब तो बताइए तो क्या आवाज़ आई थी, मैंने तेरे को बताई। तूने मुझे जो बोला भाई मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने पता नहीं यार, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ हुआ। मैंने सुनी आवाज़, लेकिन बाद में मैंने इसको डिपिक्ट करके दिखाई कि मुझे अंदर से क्या आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने ऐसे मतलब इसने मुझे ऐसा बोला कि मैं ऐसा बोल रहा था, लाल साड़ी जो ऐसे, लाल साड़ी, ऐसा कुछ बोल रहा था। मजाक से हटके लेजिट अभी मेरे को तो रोंगटे खड़े हो गए। तूने नहीं सुना कि तू अब ये अंदर रूम में अंधेरा करके बैठा है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे मतलब सही बता रहा हूँ, मुझे गुजराती का जी नहीं पता। ये अभी शिफ्ट हुआ है, इसको पता नहीं है। ये अचानक से बोलता लाल साड़ी जो ये ऐसी अजीब आवाज निकाल रहा है। तो उत्कर्ष के फट के 75 बोलता कि पागल है, ये क्या कर रहा है अंदर, गुजराती बोल रहा है, ये क्या अजीब सी आवाज निकाल रहा है। मैंने कहा कि अरे भाई वो साउंड डिजाइनिंग करता है और बोल के गया था एडिटिंग करूंगा मैं। मैंने कहा अरे वो साउंड डिजाइन वगैरह कर रहा होगा भाई, होनहार एडिटर है, गेट मत खोलना, परेशान मत करना उसको मैं से। तो ये मेरे को क्लियर, हमको और बहुत दूर से आवाज आ रही है, साड़ी जो ये ऐसी आवाजें कर रहा है ना, आवाजें क्लियर और गुजराती। मेरे को लगा कि इतनी गुजराती तो सीख ली होगी या फिर पर्टिकुलर सर्च कर लिया होगा ताकि वीडियो में डाल पाया। मैं कहा कल सीधा वीडियो देखूंगा मैं। ये हुआ, मैं कहा एडिटिंग कर रहा है छोड़ो, मैं और उत्कर्ष जाके सो गए, छोड़ दिया इसको। अगले दिन सीधा उठा मैं दोपहर को उठा सीधा, हम रात भर उत्कर्ष और मैं बात कर रहे रात भर, और इसको छोड़ रात भर चेक नहीं किया इसको, हम सुबह सोए थे सीधा। तो रात भर तेरे को साउंड आया? नहीं रात भर नहीं आया, उस टाइम आया और हमने गेट बंद कर दिया। तेरा गेट बंद था, हमारा गेट बंद था, ज़्यादा आवाज़ नहीं आई, ठीक है। वो करीबी होगी तुमको पता नहीं। और जो वो आई थी वो क्लियर थी, बाद में नोटिस भी नहीं किया हमने कि भाई ठीक है एडिटिंग कर रहा है ऐसा, वो साउंड डिजाइन कर रहा होगा गा के। अगले दिन दोपहर को उठा, मैं कहा दीप जगह नहीं, बोलता नहीं। देखा भाई दीप का गेट खोला, दीप का गेट लॉक, अंदर से खटखटा रहे, खोल नहीं रहा भाई। ये कौन लेगा, कौन लाल साड़ी बड़ी ले गई क्या, इसको क्या चक्कर है भाई। मैंने चाबी मंगवाई फटाफट से उत्कर्ष से, चाबी लगा, खोला, लैपटॉप खुला हुआ है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ये उसी पे लैपटॉप पे ऐसे माथा करके सोया हुआ है उल्टा। मैं गया फटाफट से जगाया उसको, ये एकदम मुंह करके उठा, नाक से दोनों से खून निकल रहा है। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था भाई, लेजिट। ये एडिट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। मेरा वीडियो टाइम पे नहीं मजाक से हटके इसके दोनों नाक से खून निकल रहा था, कतई एकदम स्ट्रेंजर थिंग्स का एल बन के बैठा था। का और मैं और उसका वो सब तो ठीक है, वो जो भी डरावना ये हो, लेकिन मैं कहा ये क्या है, जिंदा में नफ्स चेक किया तो ये जगह तो हुआ था। मैं कहा खून निकल रहा है तेरी नाक से, बोलता खून कहाँ ऐसा साफ कर रहा। तो मुझे क्या हुआ है, मैं कब सोया। मैंने कहा तू होश में है, कौन सा नशा फूका है तू क्या, और लगातार 5-6 दिनों से ऐसी हरकतें कर रहा था, ऐसी हरकतें अजीब सी। उसको फटाफट डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर को देखा, ब्लड रिपोर्ट ही वो सब नॉर्मल, बाटली चढ़ी थी बस एक। पर हम इतना पता नहीं वो टोटल जितना वो एक हफ्ते का या जितना 10 दिन का टाइम था ना, इतना अजीब सा ही था ना, कुछ अजीब चीज़ें हो रही है जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिनकी कोई तुम थियरी नहीं बना सकते, मतलब थियरी ही बना सकते हो वो कह सकते हैं, और कुछ नहीं, मतलब कोई उसका कुछ कंक्लूजन नहीं है, मतलब ये नॉर्मल किस्से होते रहे। अचानक से इसको क्या हुआ, अगले दिन मुझे कह रहा कि यार मुझे कोलकाता जाना है। कोलकाता क्यों जाना है, तू अजीब चीज़ें कर रहा है यार, अचानक से कभी टमाटर खाना है, कोलकाता जाना, क्यों जाना है, काम पड़ा। बोलता है कि सब छोड़, मुझे एक बार कोलकाता जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मंदिर जाना है वहाँ पे जाके। तो मैंने इसको एकदम मन से आया, एकदम पता नहीं भगवान ने चाहा इसको वहाँ बुलाना, तो भगवान सही में ना बुला। तो मैं कहा तुझे यम देवता बुलाएंगे सिर्फ। तो मैं कहा इतना श्योरली बोल रहा है तो इसको एक बारी भेजता है। मैं कहा तू जा,
फ्लाइट करी ऑन द स्पॉट और ये चला गया। ये मंदिर गया, मैं भी वहाँ से मैं मेरे को कुछ फिर फील नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ फील। मैं 2-3 दिन 4 दिन रुका उत्कर्ष के साथ में, उत्कर्ष के साथ रुक के फिर मैं आ गया था सूरत। एंड ये वहाँ मंदिर गया, मंदिर जाके अगले दिन से ये एकदम नॉर्मल। इसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत हैवी कोई चीज़ थी दिल पे, एकदम से उतर गई है। इसको मुझे आके कह रहा है कि भाई मुझे बढ़िया लग रहा है सब कुछ, तब तक बढ़िया नहीं था। बोल रहा है कि नहीं यार अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा एकदम बोझ सा हल्का हो गया। कोई ऐसे सर पे ग्रहण कैसे होता है, ग्रहण कोई चढ़ के बैठा है, कोई कब्जा कर लिया हो, कोई एकदम मुक्त हुआ, ऐसा फील हो रहा है। बड़ा अजीब सा, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी मैं बोलता हूँ मेरे को क्या होता है, देख एक तो मैं नरसिम्हा का वो मतलब मेरा कुल देवता है नरसिम्हा। तो क्या होता है जब मतलब उस दिन के बाद से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि इट्स लाइक कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सा, मतलब बहुत हैवी सा लगता था, पता है हार्ट के इधर लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा हैवी सा, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और मैं कुछ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था किसी के ऊपर भी। गुस्सा मुझ पे हो रहा था, कभी जीवन में गुस्सा नहीं। उस दिन गुस्सा हो रहा है अचानक से मुझ पे, तो काम हम नहीं कर रहा था। हाँ, मैं किसी के ऊपर गुस्सा करता नहीं हूँ, मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ, ठीक है, मतलब शांत होता हूँ, गुस्सा आता है ऑब्वियसली, बट आई एम अ लिटिल काम काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। मैं सबके ऊपर चिल्लाने लगा, मैं अपने फैमिली के ऊपर, सबके ऊपर। तो मैंने ना पापा को कॉल किया था कि पापा देखो ये सिचुएशन हुआ था, ये तेरे को मैंने बताया नहीं था। तो पापा ने मुझे बोला कि तू जल्दी आ वापस, और इस्कॉन है अपने, तो मैं इस्कॉन का मतलब वो डिवोटी हूँ। तो वहाँ पे जाके नरसिम्हा का वो पूजा करवाया घर वालों ने, एंड देन इट्स लाइक कुछ नहीं। नेक्स्ट दिन मैं जब उठा ना, मतलब मैं 4-5 घंटा ऐसा सो गया था उधर अपने फ्लैट में। सोने के बाद जब मैं उठा तो इट वाज लाइक कुछ नहीं, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। कौन मतलब देखो, आप मानो ना मानो डिवाइन पावर है, वो तो है। और वो आप ऐसे ना मानो कि भूत भगवान ये वो, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो बिलीव करना ना करना आपके हाथ में। बट वो क्योंकि हमारे साथ हुआ, इतना नज़दीक से एक किस्सा देखा है, बट अब हमने एक सीख ली कि वहाँ तो नहीं जाएंगे अब, ठीक है। अभी आप ये देखो कि हम उस घर के अंदर घुसे नहीं थे। घुसते तो क्या होता भाई। पहले जब 3 बार गए, फर्स्ट टाइम जब मैं गया तब हम जब जिम वाले दोस्तों के साथ गए थे, तब घुसने ही वाले थे, कूदने वाला था मैं, तब पुलिस वालों ने आके रोक लिया था, कुछ रैंडमली अचानक से आके, कोई बड़ी बला अटक गई, तब भी सबको हैवी फील हो रहा था। सेकंड टाइम जब हम लोग दोस्तों के साथ गए थे, तब वो गाड़ी वाड़ी चल गई थी, सब सीन हुआ था, नहीं आ पाए थे अंदर। थर्ड टाइम भी अंदर गए, इसने बोला कि चलते हैं वापस से, और तब लेजिट लड़की की वो सांस की आवाज़ कैसी थी भाई लेजिट तुमको लगेगा कि कुछ हाँ मतलब चल रहा है, लाइक कोई कामुक आवाज़ें आ रही है, मतलब ऊपर डोंट नो मतलब कि क्यों ऐसी आवाज़ें थी, मतलब बट बड़ी वियर्ड थी। मुझे लगा थी ऐसा होगा, बट नहीं था वैसा। और एक टाइम पे तो मुझे भी लगा था, पर फिर देखो बेसिकली ये है कि हम दोनों कहीं पे भी जाते हैं ना, मतलब हम दोनों को डर नहीं लगता, सच में नहीं लगता। हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, पर उस दिन मुझे सही में कुछ फील हुआ था, इसीलिए और ये ना ऐसा है कि वो इग्नोर करता है, इग्नोर करना नहीं चाहिए। इसके बाद तो ये सोच ले नहीं चाहिए। इसका राशि तो कुछ भारी है शायद, पता नहीं, इसका बहुत ही भारी है, इसको कुछ होता नहीं है, पर मेरे को थोड़ा सा हो गया था। पर फिर भी मेरे को कुछ दिखा, सच में दिखा था उधर कुछ है, इसीलिए मैंने तेरे को बोला था। पर ठीक है, अभी तो अब नहीं करेंगे ऐसे, मतलब थोड़ा दूर से ही रहेंगे, बट भगवान को ज्यादा मानो। और तो क्या, यही सीख है कि मत घुसो हर जगह। नहीं घुसना चाहिए भाई हम हंस के क्यों बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ये बहुत फनी हुआ, पता है, मतलब जिस तरह सोचा था बताना, भाई ये नेचुरल है, ये यही है जो चीज़ें मे बी आप लोगों के साथ हुई हो। आपने देखा होगा वीडियो में भी, जब वो हाथ और पैर के निशान दिखे, फट के 75 हो गई थी, लेकिन फ्री में जोक मार रहा हूँ कि ऋतिक रोशन का अंगूठा, पता नहीं, वो नेचुरल है अंदर से, लेकिन वो एक्चुअली डरावनी चीज़ है। अब आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, या फिर कहीं फ्यूचर में किसी को किस्सा सुनाओगे, अगर आपके साथ हुआ होगा तो पता नहीं कैसे सुनाओगे, लेकिन हमारा यही तरीका है, मतलब यही है जो है। तो ये थी आज की स्टोरी, आई थिंक। भाई तू एक चीज समझ, पीछे जो अपना वो आया था, जो निशान आया कितना, तो उस निशान, अगर मैं मान लेता हूँ कोई भूत है, वो कैसे देख रहा होगा? एक पैर ऐसे, एक हाथ ऐसे करके देख, सीधा देख ले भाई। क्या यार, कोई वो कार पे लटकने की ऐसे कोशिश कर रहा था, जो ब्रेक मारे गिरा होगा ना, गंदा हो भाई, यहीं कहीं हो सकता है भाई, मत कर।
मेरे तो रूम में आके गया है तेरे रूम में मैं मतलब मैं बन के आया था तू बन के आया था। मतलब हर चीज की तुम एक्सप्लेनेशन वैसे देख सकते हो कि क्या पता मेरे को स्लीप पैरालिसिस हुआ हो, क्या पता वो हाथ के पंजे पहले से हो, क्या पता सांसों की आवाज एक्चुअल में कहीं बगल में से घर से आई हो, जो क्वार्टर्स थे उधर साइड में। क्वार्टर्स थे पास में कहीं से आई हो। मतलब वो इतना हो नहीं सकता कि इतना दूर से, लेकिन हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें, तुम रेडियो अपने आप शुरू हो गया, उसका कुछ होगा, लाइट का बैटरी जो भी होगा, बट इतना सारा एक साथ होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मतलब बड़ा ही वियर्ड था। मतलब ठीक है, एक टर्म कहता है ना स्पॉन्ज थियरी, स्पॉन्ज थियरी या चीज थियरी करके कुछ होता है, तो उसमें जो होल्स होता है ना, वो सब होल्स एक टाइम पे मिल जाए ना तो कुछ गलत ही कांड होता है, जो जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन होता है, जरूर होता है। ये लास्ट में खून कैसे निकला इसकी नाक से, मगर तो वो, और रात को एडिट वो कर भी नहीं रहा था, इसको पूछा वो तो बताना भूल गया, ये रात को हो गया तो कर खुद से एडिटिंग में कुछ नहीं कर रहा था, साला एडिट ही नहीं किया था इसने, वो बोल क्यों रहा था इसको पता ही नहीं है कि साड़ी जो है। अरे मैं बैठा था एडिट करने, मतलब मैं पता था मुझे करना है, कल वीडियो अपलोड है, तेरे से ज्यादा मेरे को टेंशन उसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं था, था ही नहीं, लाल साड़ी जो ऐसा कुछ नहीं था भाई, इसने स्टार्ट ही नहीं किया था एडिट, वो उससे पहले ही टप्पा खा के आउट हो गया था मैं। लेट्स गो गाइस, यही था वीडियो एंड आई होप आपको पसंद आया हो। क्यों ये बकचोदी में क्यों बना रहे हैं अपन, बट आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू, शेयर। इसके बंगाल की स्टोरी काफ़ी सारी होंगी हैं, इसको बिठा के नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो 1 मिलियन व्यूज। चलो बाय बाय। बाय।